मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की गुरुवार 6 जून को नई डेट आई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। पहले 8 जून को शपथ लेने की खबर है। वही सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार भी रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है। इन्हें फिर से मंत्री पद मिल सकता है। वही राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि इन्होंने शेयर मार्केट में स्कैम किया है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को शुक्रवार की जरूरी बैठक के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव रिजल्ट की समीक्षा के लिए 7 जून को भाजपा शासित राज्यों के CM और डिप्टी CM की दिल्ली में मीटिंग है। इतना ही नहीं, शुक्रवार को ही NDA गठबंधन के सभी सांसदों की भी बैठक हो सकती है। इसमें नरेंद्र मोदी को NDA संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके अगले ही दिन 8 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भूटान के राजा, श्रीलंका के राष्ट्रपति और नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों सहित कई प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भेजा है। वही सूत्रों के मुताबिक भाजपा लोकसभा स्पीकर का पद भी अपने पास रखेगी। पहले JDU और TDP के मांगने की खबरें थी। JDU की नजर रेलवे कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर है। TDP ने 5 मंत्रालयों और लोकसभा स्पीकर पद की मांग रखी है। इनमें ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं जल शक्ति मंत्रालय शामिल हैं। TDP वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मांग रही है। आंध्र प्रदेश में फ्री की योजनाओं के चलते आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए नायडू चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिले। केंद्र सरकार के 10 सबसे ताकतवर और समृद्ध मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, रेलवे, सूचना प्रसारण, शिक्षा, कृषि, सड़क परिवहन और सिविल एविएशन है। अकेले बहुमत होने से 2019 और 2014 में भाजपा ने सभी बड़े विभाग अपने पास रखे थे। वही NDA में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2-3 पदों की मांग की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने गुरुवार 6 जून को कहा कि मैंने ऐसी कोई मांग नहीं की है, ऐसी कोई मांग हो भी नहीं सकती, क्योंकि हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। यह विशेष अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है कि वे अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं और किसको नहीं देते हैं। वही आपको बता दे, लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी ने PM मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PM मोदी और अमित शाह ने देश की जनता से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, जिसके बाद 4 जून को शेयर मार्केट बुरी तरह गिर गया। 3 जून को शेयर मार्केट काफी ऊपर गया और 4 जून को गिर गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने शेयर मार्केट को लेकर भ्रम क्यों फैलाया, जबकि उनको पता था कि 4 जून को शेयर मार्केट गिरेगा। आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, why did PM and HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee
to investigate this. आपको बता दें 3 जून शेयर बाजार में तगड़ी तेजी आई थी और निवेशकों को 13.7 लाख करोड़ की कमाई हुई थी। लगभग सभी एग्जिट पोल में भाजपा की बम्पर जीत दिखाई गई थी, लेकिन अगले दिन यानी 4 जून को बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि परिणाम एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं थे और भाजपा अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई थी। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।